हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तन्वस। आप सबका आपके अपने चैनल टैरो बाय तन्वस में मैं तनु आप लोग का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत मज़े में रह रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं। और इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं जो लोग मेरे व्यूअर्स नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में हैं, ठीक है, या ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन में हैं, तो उनके पर्सन्स आज के दिन, इस फुल मून के दिन, उनकी एनर्जीज़ क्या होने वाली है, तो ये चीज़ चेक करेंगे आज की रीडिंग में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस रीडिंग के लिए तो प्लीज़ ज़रूर देखें इसे। ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है कलेक्टिव के लिए, तो आप सबके साथ रेजोनेट कर सकती है। अगर कोई पोर्शन नहीं कर रही उसे नहीं लेना है, बाकी पोर्शंस में आपके मैसेजेस रहेंगे। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है तो फिर ये लड़के लड़की कोई भी किसी के लिए भी देख सकता है। एंड इसमें ये ऑल साइन रीडिंग है, तो आप सब इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है, बेफिक्र होकर। एंड टाइमलेस रीडिंग है, आप जिस भी फुल मून के अराउंड इस रीडिंग को देखेंगे उस टाइम पे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, फुल मून का इफेक्ट अराउंड 15 to 20 डेज तक रहता है। तो पहला कार्ड आया है न्यू लव। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन्स की क्या एनर्जीज़ हैं उनके तरफ, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें इस टाइम पे। टाइम फॉर एक्शन, मैरिज, अच्छी एनर्जीज आ रही हैं, राइट, ओके, केमिस्ट्री, प्लीज़ गाइड करें। हमारे जो व्यूअर्स उसे देख रहे हैं उनके पर्सन्स, ओके, सपोर्ट एंड प्रपोजिंग, नाइस नाइस नाइस। आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। ओके, आंसर्स अराइविंग एंड सेकंड चांसेस, वाओ, नाइस कार्ड्स, रियली नाइस कार्ड्स। ओके, तो इसे हटा देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़ को, ताकि आप लोग के लिए भी इजी हो एंड मुझे भी इजी हो आपको बताने में, राइट। तो देखिए आप लोग यहाँ पे जो नो कांटेक्ट या ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन में हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी जो आया है वो ये है कि वो आपसे एक सेकंड चांस मांगेंगे। एक तो वो ग्रैटिट्यूड शो करते हैं यूनिवर्स को कि आप उनके लाइफ में हो, ठीक है, वो बहुत ग्रैटिट्यूड शो करते हैं यूनिवर्स को, डिवाइन को हमेशा शो करते हैं और आज के दिन भी शो करते हुए दिख रहे हैं। 3-3 ऑन माई टाइमर। एंड मतलब वो बहुत खुश रहते हैं, उन्हें एक अलग सी सुकून मिलती है, एक अलग सी खुशी मिलती है। और लाइक एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट जो होती है ना हमारी, जहाँ पे हम भगवान से मांगते हैं कुछ एंड हम उन्हें थैंक यू करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस लिस्ट में आपका नाम उनके ज़ुबान पे ज़रूर आता है, या उस लिस्ट में अगर वो जर्नलाइज करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो वो ज़रूर आपका नाम लिखते ही लिखते हैं एंड थैंक यू बोलते हैं डिवाइन को कि आप उनके लाइफ में हो, ठीक है, क्योंकि आप उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए हो, बहुत ही ऐसे सरप्राइजिंग मोमेंट्स लेकर आए हो जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ऐसे लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनके लाइफ में अगर हैप्पीनेस उन्हें मिली है, ठीक है, जो चीज़ कहीं खो गई थी उनके लाइफ से, वो खुश दिखते तो थे बट अंदर से खुश नहीं रहते थे। बट आपके आने के बाद से, आपके उनके लाइफ में एंटर करने के बाद से उनकी खुशियाँ जैसे मल्टीप्लाइड हो गई थी, मल्टीफोल्स मल्टीप्लाइड हो गई थी, ठीक है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उन्हें बहुत याद आती है, बहुत मिस करते हैं उस चीज़ को, और ख़ास करके उस चीज़ को और पाने के लिए वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को बार बार ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, बार बार वो मन्नतें मांगते हैं कि आप उनके लाइफ में आ जाओ, ठीक है। कुछ इस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जी शो हो रही है। अगर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नहीं मिल रहे थे या उनको नहीं मिल रहे थे, लाइक अगर आपको ऐसा फील हो रहा था कि
आपने उन्हें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स पूछे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस पूछे हैं, जो भी आपके मन में डाउट्स आए हैं उनको लेकर, बट वो आंसर नहीं कर रहे थे, वो रिप्लाई नहीं कर रहे थे। बट अभी आ रहा है कि इस फुल मून के दौरान आपको वो आंसर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वो सोच रहे हैं कि वो आपको ये सारे आंसर्स दे और ये सारी चीज़ें बता के वो आपसे एक सेकंड चांस मांगे, ठीक है। तो एक सेकंड चांस मांगने वाले हैं वो आपसे, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। मुझे यहाँ पे बहुत लोगों के केसेस में दिख रहा है, ये 15-20 डेज़ के अंदर आप लोगों के पास एक कॉल या मैसेज आने वाला है जहाँ पे वो आपसे सेकंड चांस मांगने वाले हैं, ठीक है। एंड मे बी वो कॉल एंड मैसेज पे ही आपसे सेकंड चांस नहीं मांगे, वो हो सकता है कॉल एंड मैसेज पे वो जस्ट एक हाय हेलो का कॉल मैसेज करे एंड उसके बाद धीरे धीरे ये आपके तरफ आएगा एंड वो एक सेकंड चांस की तरफ ही बढ़ने वाला है, क्योंकि दे वांट टू नो यू बेटर, ठीक है। वो आपको और जानना चाहते हैं, वो आपको और समझना चाहते हैं। उन्हें अभी भी लगता है कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्हें आपको बतानी चाहिए थी अपने बारे में, और कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्हें आपके बारे में भी नहीं पता है, ठीक है। तो वो सारे आंसर्स क्लियर करना चाहते हैं आपके और आप उनके बारे में, वो सारी चीज़ें, मतलब वो नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में कोई भी तरीके की सीक्रेट्स रहे, लाइक आप दोनों के बीच में सीक्रेट्स आप दोनों एक दूसरे से शेयर कर सको, बट आप दोनों एक दूसरे से छुपा के कुछ मत रखो, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंसी वो चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। इसी के वजह से कहीं ना कहीं वो काफ़ी ग्रैटिट्यूड शो करते हैं यूनिवर्स को, क्योंकि कहीं आप बहुत सच्चे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप दिल के बहुत साफ उनके लिए हो, ठीक है। एंड उनसे आपने बहुत ही सच्चा प्यार किया है। इन चीज़ों को वो कहीं ना कहीं जानते भी हैं और मानते भी हैं, ठीक है। चाहे किसी भी तरीके की सिचुएशंस में क्यों ना हो आप लोग दोनों, बट आप उनसे बहुत ही सच्चा प्यार करते हो। इस चीज़ को वो कंफर्म है इस चीज़ के लिए, काफ़ी कॉन्फिडेंट भी है इस चीज़ के लिए, और उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्होंने जो भी की है इस कनेक्शन में, ठीक है, उन्होंने जो गलतियाँ की है या आपके तरफ से भी अगर कुछ गलतियाँ हुई है, देखिए गलती सिर्फ एक इंसान से तो नहीं होती है ना, होती है तो दोनों तरफ से ही हो जाती है, ठीक है। कुछ ना कुछ हो ही जाती है, ठीक है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस होते ही हैं। हमारे हर एक रिलेशन में आप देख लो, मतलब सब रिलेशंस में आपको कभी बहुत परफेक्ट लगेगा, कभी बहुत इम्परफेक्ट लगेगा, ठीक है। बट हर एक रिलेशन में हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, चाहे वो हमारे पर्सनल लाइक हमारे मॉम डैड हो, चाहे वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे हमारे सिस्टर्स ब्रदर्स हो, ठीक है, कज़न्स हो, या हमारे प्रोफेशनल ग्राउंड्स में जो लोगों से हम मिलते हैं वो लोग हों, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो, ठीक है। हर एक रिलेशन में हर एक पर्सन परफेक्ट नहीं हमें मिलता है, ठीक है। बट हम उन इम्परफेक्ट पर्सन में भी उन चीज़ों को लेते हैं जो कि हमारे लिए परफेक्ट रहता है, ठीक है। बट जब ये चीज़ें प्यार के केस में आती है ना, तो हम लोग उसे लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हमें लगता है हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो वो चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं मुझे फ़ील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आई थी, कि हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें या हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें, हम क्यों अपने बारे में हर कुछ क्यों बताएं। अगर उन्हें बताना होगा तो वो बताए, नहीं तो जाने दो, ठीक है। उस समय तो हमने काफ़ी ईगो अपनी रख देते हैं सामने, ठीक है। उस समय तो हमें लगता है थोड़ी ना जाएगा हमें छोड़ के, या ये थोड़ी ना जाएगी हमें छोड़ के। बट हम इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, एक्चुअली कॉन्फिडेंट भी नहीं, इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ठीक है, कि हम ये भूल जाते हैं कि हम सामने वाले पर्सन को कितना दुख पहुंचाते हैं, ठीक है। ये आपके केस में भी है, ये उनके केस में भी है, ठीक है। उनके साथ भी यही चीज़ हुआ है। वो भी इतने कॉन्फिडेंट हो गए थे, वो भी इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे आप लोगों के कनेक्शन को लेके, कि वो ये भूल गए कि उनकी बातें भी आपको हर्ट कर सकती है। उन्हें इतनी हर्टिंग चीज़ें आपको नहीं बोलनी चाहिए, इतना रूड आपके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो और आप उनकी हर एक चीज़ों को समझते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फॉर ग्रांटेड ले आपको, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके तरफ से भी होनी चाहिए कि आप भी उन्हें फॉर ग्रांटेड नहीं ले और आप भी उन्हें समझे, आप भी उन्हें हर्ट ना करें, ठीक है। बातें सुनाना, टॉन्ट करना, या हमेशा डिमांड करना, ठीक है, डिमांडिंग रहना, ठीक है, वो एटीट्यूड अपना हमें हटाना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ों में हमें समझना भी है, आगे वाले पर्सन को भी समझना है और आगे वाले पर्सन को हमें भी समझना है। तो तभी एक कॉम्प्रोमाइज़ लेवल ऑफ सिचुएशन आता है और उसके बाद ही एक कनेक्शन अच्छे से आगे बढ़ पाता है, ठीक है। और ये चीज़ हम लोग जब हमारे घर में कर सकते हैं तो फिर हम बाहर क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। एंड अगर आप सोचोगे कि हम तो मम्मी पापा के ऊपर बहुत हल्ला करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो बहुत हल्ला करते हैं, जो बहुत चिल्लाते हैं अपने मम्मी पापा के ऊपर, दे टेक देयर मॉम एंड डैड फॉर ग्रांटेड। तो
ये हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ उन्हें हमें रिस्पेक्ट करना है, ठीक है? तो चाहे वो कैसे भी हों, हमें उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि उनकी वजह से ही आज हम लोग इस दुनिया में हैं ना, नहीं तो हम इस दुनिया में आ ही नहीं पाते। और इस दुनिया में आने के बाद हमने ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ख़राब ही एक्सपीरियंसेस किए हैं, हमने बहुत अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंसेस भी किए हैं, और उसके लिए हमेशा हमें ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए यूनिवर्स को, और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स को भी। अगर आप डायरेक्टली उन्हें जाके नहीं बोल सकते, तो एटलीस्ट यूनिवर्स को बोल दो, तो यूनिवर्स ऑटोमैटिकली आपके पेरेंट्स तक ये चीज़ कन्वे कर देगी, ठीक है? तो रही बात यहाँ पे आपके पर्सन की, तो आपके पर्सन भी आपके साथ एक सेकंड चांस चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं आप लोग के कनेक्शन में, और एक ऐसा कनेक्शन चाहते हैं जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट करो, एक दूसरे को ग्रैटिट्यूड शो करो, एंड आप लोग एक दूसरे को समझो, ठीक है? एक दूसरे की चीज़ों को समझो, ओके? हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े रहो, ठीक है? तो आपके पर्सन कुछ इस तरीके से वो चाहते हैं। तो उनके मन में इस फुल मून के दौरान उनके मन में बहुत ज़्यादा आपके लिए एक प्यार जगेगा, ठीक है? एक प्यार जगेगा जिसमें आपको लेकर जो केमिस्ट्री उन्हें फ़ील होती है, वो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई फ़ील होगी, ठीक है? आपको लेकर उनके मन में एक इच्छा, एक जिज्ञासा, एक जो बॉन्ड है वो स्ट्रेंथन करने की इच्छा उनके मन में बहुत ज़्यादा अभी जगने वाली है, और बार बार उन्हें मन करेगा कि वो आपके पास आए, वो आपको अप्रोच करे, वो आपसे बातें करे, ठीक है? क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है आपसे दूर रहना, ठीक है? ये जो न्यू लव, जब आप लोग दोनों के बीच में नया नया प्यार शुरू हुआ था, ठीक है? उस टाइम पे जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं, वो उन चीज़ों को कहीं न कहीं याद कर रहे हैं इस टाइम पे, एंड आप लोगों के बीच की केमिस्ट्री को याद करके मिस कर रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मतलब इतना ओवरवेलमिंग हो जा रहा है कि वो अब इस चीज़ को ले नहीं पा रहे कि आप दोनों एक दूसरे से दूर रह रहे हो, ठीक है? और इसीलिए यहाँ पे ये कार्ड भी आया है जहाँ ये दिख रहा है कि एक टाइम फॉर एक्शन आ गया है, ठीक है? अब एक्शन होने वाला है, और एक्शन है कि वो आपका हाथ मांगने वाले हैं, वो आपसे सेकंड चांस मांगने वाले हैं। जो वहाँ पे कार्ड है सेकंड चांस, आपका सपोर्ट वो मांगने वाले हैं, ठीक है? वो बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं, ठीक है? देखिए ये घोड़ा चल रहा है, ठीक है? दौड़ रहा है, तो वो ऑल ऑफ अ सडन, जैसे लाइटनिंग्स ऑल ऑफ अ सडन आती है ना, तो उसी तरीके से ऑल ऑफ अ सडन जब आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे, ठीक है? उस टाइम पे अचानक से उनका कॉल या मैसेज आपके पास आने वाला है, और कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा आपको जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है फ्रेंडशिप से शुरू करें, ठीक है? बट वो और ज़्यादा आपको जानने की कोशिश करेंगे, और वो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप भी उस कॉन्वर्सेशन में एक इक्वल तरीके से, मतलब अपने एनर्जीज़ को पुट इन करें जिस तरीके से वो करेंगे, ठीक है? तो वो चाहेंगे कि एक अच्छी कॉन्वर्सेशन हो आप दोनों के बीच में, एक अच्छा, मतलब फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन हो जहाँ पे आप दोनों को अपने अपने आंसर्स मिले, ठीक है? एंड किस तरीके से उस कनेक्शन को बढ़ाना है, किस तरीके से रिलेशन में आगे बढ़ना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप दोनों एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आप लोग एक मिडिल ग्राउंड में आओ कि किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, या दोनों को मिल क्या करना चाहिए, और फिर आप लोग कनेक्शन को आगे बढ़ाओ। क्योंकि उनके मन में आज के दिन बहुत ज़्यादा ये चीज़ आने वाला है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। मैरिज का कार्ड है, साथ में प्रपोजिंग, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के केसेस में तो ये जैसे ही एक्शन होगा तो मे बी वो प्रपोज ही कर दे। हो सकता है बीच साइड ले जाके वो आपको प्रपोज करे, ये भी हो सकता है। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा फील हो रहा है, लाइक बीच साइड मैरिज हो रहा है या बीच साइड प्रपोजिंग हो रहा है, ठीक है? तो ऐसा लग रहा है जैसे डेट नाइट पे लेके जाए या कहीं पे आपको लेके जाए, एंड वो आपको कहीं प्रपोज़ करना चाहेंगे। वो बार बार चाहेंगे कि वो आपको ये बात बताए कि वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में रहना चाहते हैं। कुछ लोगों के केसेस में वो अगर आपसे मिलने आएंगे तो वो शायद से वो रिंग भी लेकर आए। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस, और एक रोज़ भी मुझे दिख रहा है, तो मे बी रिंग एंड रोज़ दोनों लेकर आए, या फिर एक चॉकलेट बुके, ठीक है, जिसमें रोजेस एंड चॉकलेट्स भी रहे, ठीक है? कुछ इस तरीके की एनर्जीज फील हो रही है मुझे, आई डोंट नो व्हाई। तो सॉरी, 14 14 ऑन माई टाइमर।
तो वो आपको कुछ लोगों के केसेस में जब भी आपके पास कॉल या मैसेज आएगा, हो सकता है वो उसी दिन आपको बात करते करते आपको प्रपोज कर दे मैरिज के लिए, या प्रपोज कर दे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, एक लॉन्ग टर्म ऑफर दे। बिकॉज आप लोगों का क्या सिचुएशन है, क्या आप लोग की शादी हो सकती है, वो मुझे नहीं पता है, ठीक है, सबका अलग अलग केस है। ओके, तो अगर आप लोगों की शादी पॉसिबल है तो हो सकता है वो आपसे शादी की ही बातें करे। एंड अगर शादी पॉसिबल नहीं है आप लोगों के बीच में, तो फिर हो सकता है वो चाहे कि वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म एक आप लोग दोनों के बीच में रिलेशन रहे जो कि एंड तक रहे, ठीक है। मतलब लाइक आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो हमेशा, क्योंकि जितना सपोर्ट आप उनको कर सकते हो और जितना सपोर्ट वो आपको कर सकते हैं, शायद से आपको भी वैसा पर्सन कोई और नहीं मिल रहा है या मिलेगा, और ना उन्हें ही कोई मिल रहा है या मिलेगा, ठीक है। और इन चीज़ों को वो कहीं ना कहीं समझे हैं, आपकी अहमियत को वो समझे हैं जब वो आपसे दूर गए हैं, ठीक है। जब आप लोग दोनों के बीच में बातें होनी बंद हो गई, जब आप दोनों के बीच में एक गैप आया, एक डिस्टेंस आया, उस टाइम पे उन्हें ये आपकी जो अहमियत है उन चीज़ों को वो समझे हैं, और वो उन्हें और ज़्यादा लाइक यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में इन कार्ड्स के बाद यू कैन डू दिस भी आया है, एंड यू विल गेट थ्रू दिस, ठीक है। और बैलेंसिंग एनर्जीज, तो यहाँ पे मुझे ये ना यांग की एनर्जी भी दिख रही है, तो कहीं ना कहीं वो आपको अपने देखिए आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, उन्हें ऐसा फील होता है, ठीक है। वो यिन है तो आप यांग है, अगर आप यिन है तो वो यांग है, ठीक है। कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, कॉम्प्लीमेंट करते हो एक दूसरे को, और उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग दोनों इस चीज़ को कर सकते हो, और कहीं ना कहीं आप लोग इस सिचुएशन से निकल भी जाओगे, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे भी आप लोग निकलोगे ना, आप दोनों अपने अपने एनर्जीज़ को भी बैलेंस करोगे, और इस कनेक्शन को भी एक बैलेंस में लेके आओगे। मैंने बोला ना, एक मिडिल ग्राउंड पे आओगे, जहाँ पे आप दोनों किस तरीके से इस कनेक्शन को आगे बढ़ा सकते हो, कैसे आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रह सकते हो, या साथ दे सकते हो, साथ निभा सकते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आज सोचने वाले हैं, और जब भी वो आपको कॉल करे, मुझे ये 10-15 डेज़ के अंदर उनके तरफ से एक एक्शन आते हुए दिख रहा है, जहाँ पे सेकेंड चांस, प्रपोजल, मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मतलब लाइक ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड भी मेरे सामने आई डोंट नो व्हाई बार बार आ रहा है। तो ये चीज़ें मुझे फील हो रही है कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं, और आपका साथ वो हमेशा चाहते हैं, ठीक है। ज़िंदगी भर वो आपका साथ चाहते हैं, और इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी सीरियस होने वाले हैं। जो काफ़ी प्लेफुल एनर्जी में रहते थे, हमेशा लगता था अरे हाँ ठीक है, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, बट ये चीज़ें उनके अंदर चेंज हो रही हैं, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं अब वो बहुत ज़्यादा डीप हो रही है, उनके अंदर गहरी हो रही है, ठीक है। एक डेप्थ बना रही है, जो उनको सोचने पे मजबूर कर रही है कि किस तरीके से क्या करना चाहिए कि इस सिचुएशन में एक मिडिल ग्राउंड पे हम लोग आए, ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सके और एक दूसरे का साथ निभा सके, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं होते हुए दिख रहा है, तो ये एक ब्लेसिंग की तरह है आप लोग के लिए इस फुल मून में। तो आप लोग प्लीज़ अफर्म करें, आई एम अट्रैक्टिंग सपोर्ट and understanding from my soulmate या twin flame, या from my crush, from my special person, ठीक है। जिस भी नाम से आप उन्हें बोलना चाहें, ठीक है, या आप उनका अगर नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आप ये ज़रूर अफर्म करें, आई एम अट्रैक्टिंग सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम माई सोलमेट, फ्रॉम माई ट्विन, फ्रॉम माई स्पेशल पर्सन, फ्रॉम माई SP, ठीक है। ओके, और पॉजिटिव एनर्जीज़ को ज़रूर प्रोक्लेम करें। कुछ लोग अगर आप लोगों के केसेस में मैरिज भी पॉसिबल है, तो आप ज़रूर ये लिख सकते हैं कि आई एम अट्रैक्टिंग प्रपोजल एंड मैरिज फ्रॉम माई पर्सन, आई एम अट्रैक्टिंग अ सेकेंड चांस फ्रॉम माई पर्सन, आई एम थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू फॉर blessing us with all the answers and all the solutions to the problems that had arise between us, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप अफर्म करें, एंड कुछ पॉजिटिव एनर्जीज़ को भी प्रोक्लेम कर लें। साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू। अगर नहीं किया है तो देखिए, ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, आपका भी है, और इसमें जो भी वीडियोस आते हैं वो सारे आपके लिए आते हैं। तो आप जिस तरीके से वीडियोस देखते हैं उसी तरीके से चैनल को भी सपोर्ट कीजिए ग्रो करने में। शेयर कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे और एनर्जीज़ भी एक्सचेंज हो जाए, मैनिफेस्टेशन भी फास्ट हो जाए। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं आज की, ठीक है।
बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक ध्यान रखिए अपना और पॉजिटिव एनर्जीज़ को प्रोक्लेम करना ना भूलें।